आज हम बिहार राज्य के जातीय जनगणना से आधारित सरकार या विभाग के द्वारा निर्गत की गई जो प्रपत्र है उसको किस तरह भरना है, तो उसके बारे में आज हम कुछ हमसे जो जानकारी मिलेगी या विभाग के द्वारा या पर्यवेक्षकों के द्वारा जो जानकारी दी गई है उस पर विचार करेंगे और प्रपत्र को कैसे भरा जाए। सर्वेक्षण के दौरान या जनगणना के दौरान हम कोई भी कार्य करते हैं तो प्रारंभ में हम कैसे जाएं, किसके पास जाएं, कहां से प्रारंभ करें। तो प्रशिक्षण जो दी गई है, प्रशिक्षण के अनुसार हम लोग को हर संभव कार्य करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसलिए आज हम सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि बिहार राज्य के सभी प्रगणकों को जनगणना में जो प्रतिनियुक्ति की गई है और प्रशिक्षण दी गई है, उसमें पर्यवेक्षकों के द्वारा जो जानकारी दी गई है या जो प्रशिक्षण दी गई है उसी के अनुसार हम लोग कार्य करेंगे। उससे हम बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि हमें जो जानकारी दी जाती है वो विभागीय जानकारी होता है और हम विभाग से जुड़े हुए हैं, विभाग के अनुसार ही कार्य करेंगे। विभाग से हटकर या अलग हम किसी भी कार्य को नहीं कर सकते। तो इसी पर आज विचार करते हैं कि आज बिहार राज्य की सरकार के द्वारा जातीय जनगणना 2023 में पर्यवेक्षकों की जो नियुक्ति की गई है और कार्य करने की जो प्रशिक्षण दी गई है उस आधारित या उस पर हम लोग कार्य कैसे करें, इस पर विशेष जानकारी आज लें और प्रपत्र को कैसे भरें। तो सबसे पहले है कि सभी प्रगणकों को मेरे तरफ से जातीय जनगणना 2023 में हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले हम लोग जनगणना करने जो जाते हैं तो प्रशिक्षण में जो जानकारी दी गई है कि किसी एक वार्ड में 2 प्रगणक को प्रतिनियुक्त किया गया है और सबसे पहले है कि उस वार्ड के नजरी नक्शा बना ले और किस प्रगणक को कहां तक दी गई है वो पर्यवेक्षकों के द्वारा और वार्ड सदस्यों के द्वारा ये जानकारी ले ले कि किन प्रगणकों को कहां से कहां तक दिया गया। और प्रशिक्षण में ये भी जानकारी दी गई है कि हमें कार्य सबसे पहले जिस वार्ड में जाएंगे तो नजरी नक्शा बनाएंगे। नजरी नक्शा में देखेंगे उत्तर और पश्चिम दिशा में जिनका भी पहला घर होगा वहाँ से स्टार्ट करेंगे, आरंभ करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे, आरंभ करेंगे तो कैसे करें? तो नजरी नक्शा को बना करके ही अगर करते हैं तो सबसे आसानी होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि पहले किनका घर है, फिर ये सड़क किधर किधर जाती है, किधर से करना चाहिए, किधर नहीं करना चाहिए, जिससे हमको काफ़ी सुविधा मिले।
तो इस तरह से हम देखते हैं। तो आज हम सरकार के द्वारा जो निर्गत की गई है फॉर्म, तो उसमें 10 कॉलम है। वो 10 कॉलम क्या है हम आप लोगों को जानकारी देते हैं, या आप लोगों को मिला तो आप लोगों को खुद जानकारी है कि क्या सब है। तो उस प्रपत्र में पहला कॉलम है क्रम संख्या, दूसरा है भवन संख्या, और तीसरा है मकान संख्या, चौथा है जिस उद्देश्य के लिए मकान का उपयोग किया जा रहा है, और पांचवा है परिवार संख्या, छठा है परिवार के मुखिया का नाम, सातवां है परिवार में कुल सदस्यों की संख्या, आठवां है परिवार का क्रम संख्या, और नौवां है दौरे की तिथि, और 10वां है परिवार का हस्ताक्षर। तो सबसे पहले हम किसी उत्तर और पश्चिम कोने से जब प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो उनके दरवाजे पर जाते हैं तो पाते हैं वहाँ क्या कि अपने फॉर्म पर क्रम संख्या 1 लिखें। सबसे पहले 1 लिखना है, तो हम यहाँ 1 इंडिकेट कर देते हैं, ये 1 है 1, और वो शुरुआत वहीं से होती है, तो इसलिए उनको हम क्या करेंगे, शुरुआत वहीं से करते हैं, तो वहाँ हो जाएगा भवन संख्या 001। तो यहाँ हम 001 भवन संख्या हम लिख दिए हैं उस फॉर्म में, क्योंकि वो पहला भवन है जहाँ से हम प्रारंभ करते हैं। अब ये पाते हैं कि उस भवन में एक ही कमरा है, तो क्या करेंगे, तो कमरा का मतलब हुआ मकान, तो भवन संख्या 001 में मकान संख्या भी हम डालेंगे 001। और ये जो 001 है, ये हमेशा कोशिश रहे कि ये ऐसा प्रशिक्षण में बताया गया कि ये 001 से ही इसका आरंभ किया जाना, 3 डिजिट में लिखा जाएगा। तो 3 डिजिट में हम लिखेंगे। तो पहला है भवन संख्या 001, और उसमें एक ही मकान है, इसलिए 001 मकान संख्या 001 है। अब है क्या कि किस उद्देश्य के लिए मकान का उपयोग किया जा रहा है, तो हम क्लियर कर देते हैं कि उसमें रहने के लिए, जो रहता है जिस घर में, वो उस घर को आवासीय बोला जाता है, वो आवास के लिए होता है, रहने के लिए। अब है कि उस परिवार की संख्या उस भवन संख्या के मकान संख्या जो 001 में, तो उसमें कितना परिवार रहता है, तो एक परिवार में कई लोग होता है, तो उनको परिवार कहते हैं। तो उसमें देखते हैं कि एक ही परिवार है, तो हम क्या करेंगे, परिवार संख्या 1 हो जाएगा, यहाँ 1 लिखेंगे। तो अब देखते हैं उस परिवार के मुखिया कौन है, तो मुखिया का मतलब ये पंचायत के मुखिया नहीं, परिवार का मुखिया, जो परिवार में वरिष्ठ लोग होते हैं, वरीय लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, गार्जियन तुल्य होते हैं, मालिक होते हैं, उनका नाम लिखना है। उनका नाम अगर मान लिया जाए कि रमेश है, उस परिवार का मुखिया या गार्जियन रमेश है, तो यहाँ हम रमेश का नाम लिख देते हैं। फिर क्या होता है, अब चौथा कॉलम में आते हैं परिवारों में कुल सदस्यों की संख्या। तो रमेश को हम देखते हैं कि वो कितना परिवार से है, कितने परिवार से है, तो उस परिवार में कितने संख्या है, तो संख्या कितना है, एक परिवार में कुल कितने। अब देखते हैं रमेश 1 है, उसकी पत्नी 2 हो गया, और 2 बच्चे हैं, तो रमेश, उसकी पत्नी 2 और 2 बच्चे, कुल मिला के 4 हो गया। तो यहाँ हम 4 इस तरह से इंडिकेट कर देते हैं। अब देखते हैं क्या है, ये देखते हैं कि क्रम संख्या, अब 8वां कॉलम कहा था क्रम संख्या,
तो क्रम, यहाँ परिवार का क्रम संख्या क्या है? तो परिवार का क्रम संख्या, क्योंकि भवन संख्या 001 में मकान संख्या 001 है और उसमें एक ही परिवार रहता है, दूसरा कोई परिवार रहता नहीं है, इसलिए उनका क्रमांक क्या हो जाएगा? क्रम संख्या 1 हो जाएगा। उनका क्रम संख्या 1 हो जाएगा। इतना तक क्लियर है। अब आगे आते हैं, यहाँ लिखा है नंबर कॉलम में कि दौरे की तिथि। दौरे की तिथि का मतलब तात्पर्य ये हुआ कि हम जिस तिथि को उनके दरवाजे से जनगणना स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं या आरंभ करते हैं, वह तिथि हम इस फॉर्म में नंबर कॉलम में इंडिकेट करते हैं, दर्शाते हैं। जैसे कि विभाग द्वारा ये क्लियर किया गया था कि 7 तारीख से 21 तारीख। तो पहला तारीख क्या था? पहला दिन हम गए तो पहला तारीख था 7/1/2023 से, यहाँ हम वो लिख देंगे। अब आते हैं यहाँ परिवार का हस्ताक्षर। तो हम देखते हैं परिवार का हस्ताक्षर। परिवार का मतलब हुआ कि किसी भी परिवार का हस्ताक्षर हो सकता है। यदि वो उस परिवार में 4 सदस्य है तो हम चारों में से किसी का भी हस्ताक्षर करा सकते हैं। यहाँ परिवार के मुखिया का नहीं है, यहाँ परिवार का हस्ताक्षर हम किसी से भी करा सकते हैं। इसमें कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। कॉलम को ठीक से पढ़ेंगे और समझेंगे तो पता चलेगा कि हम अच्छे से इसको भर सकते हैं। यहाँ परिवार का हस्ताक्षर यानी परिवार के किसी भी मेंबर्स हम हस्ताक्षर करा सकते हैं, इसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं है। क्लियर? अब इसको हम एक भवन के तरह से हम इंडिकेट करके दिखाए हैं। क्या दिखाए हैं? कि एक भवन है, उसमें एक ही कमरा है, एक ही कमरा है, एक कमरा है। तो एक कमरा क्या है? तो इसको हम कैसे लिखें? ये है भवन नंबर 001 और एक ही कमरा है, इसलिए मकान नंबर 001। ये क्लियर हो गया। अब क्या हुआ? अब आते हैं, अब दूसरे भवन में जाते हैं। वहाँ तो क्लियर हो गया। अब दूसरे के यहाँ जाते हैं, उसके पड़ोसी के पास बगल में जाते हैं। तो वहाँ क्या हो जाता है? क्रम संख्या, अपने फॉर्मेट में क्रम संख्या क्रमबद्ध चलता रहेगा, निरंतर चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं, ये हमेशा चलते रहेगा, अनवरत रूप से चलते रहेगा। इसको कहीं छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसको क्रम संख्या हम 2 डालें, 2 डाल दिए। अब 2 डाले तो क्या डाले? अब आते हैं दूसरे भवन में, तो उस भवन का नंबर हो जाएगा 002 और मकान नंबर 002। ठीक है। अब वहाँ हम क्या देखते हैं कि उस भवन नंबर 002 में 2 कमरे हैं, यानी 2 मकान है, उसमें 2 परिवार रहते हैं, 2 परिवार रहते हैं। तो 2 परिवार का मतलब होगा कि उसमें चाहे 2 भाई रहते हैं या नहीं, तो बाबूजी और उनके एक बेटे रहते हैं। बाबूजी अलग परिवार हैं और बेटे उनकी शादी कर लिए, तो अब एक दूसरा परिवार हो गया। तो उनमें से हम देखते हैं आगे क्या हुआ। तो भवन संख्या 2 में 002 और मकान संख्या 002 क्या करने के लिए है? तो आवास, यहाँ लिख देंगे आवासीय, जिस तरह हम अगले कॉलम में लिखे हुए हैं। अब क्या देखते हैं? परिवार संख्या। तो कितना परिवार रह रहा है उसमें परिवार, यहाँ मकान नंबर 2 में कितना परिवार रह रहा है? क्लियर हो जाए। भवन नंबर 002 में और मकान नंबर 002 में एक ही परिवार रह रहा है, इसलिए हम इसको 1 लिखेंगे। तो वो परिवार का क्या नाम है? परिवार का मुखिया का क्या नाम है? जैसे सुरेश। अब सुरेश को हम देखते हैं कि क्या, कि सुरेश
एक परिवार है और उस परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, कितने सदस्य रहते हैं। तो सदस्य देख लेते हैं कि सुरेश है, एक सुरेश है, दूसरी उसकी पत्नी है और एक बेटी है और एक बेटा, कुल मिला के 4। तो हम इस तरह से 4 हम अंकित कर देंगे, 4 कर देंगे। अब 8वां कॉलम कहता है कि परिवार का क्रम संख्या क्या है। अब देखते हैं कि क्रम संख्या मांग रहा है, क्रम संख्या कितना है। तो क्रम संख्या यहाँ भी हो जाएगा 1, क्योंकि मकान संख्या 001 में एक ही परिवार रहता है, इसलिए यहाँ भी परिवार का क्रम संख्या 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ 1 डालेंगे। अब है दौरे की तिथि क्या होगा। तो दौरे की तिथि तो हम क्लियर है कि दौरे की तिथि वही होगा जिस हम तो पहला दिन गए हैं, तो पहला दिन वही होगा कि 7 तारीख से प्रारंभ है, तो 7 तारीख हम लिखेंगे 07/1 और 2023। अब क्या है, फिर से वही बात आ जाती है कि परिवार का हस्ताक्षर, यानी परिवार के किसी से हम हस्ताक्षर करा सकते हैं। तो परिवार का हस्ताक्षर हम कैसे करें। तो हम देखते हैं कि सुरेश जी अगर हैं तो सुरेश से करा लेंगे, या नहीं तो उसकी पत्नी है सुलेखा, सुलेखा देवी, तो उनसे हम साइन करा लेंगे। उससे हम किसी भी परिवार से करवा सकते हैं। तो अब देखें क्या कि ये तो क्लियर हो गया कि उसमें 2 परिवार है। मकान नंबर 2 में ये भवन नंबर 2 में 2 मकान है। पहला मकान में सुरेश रह रहा, तो उसी तरह हम क्या करेंगे, ये क्रम संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा और भवन वही रहेगा, इसलिए यहाँ इस तरह से हम डॉट दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये भवन में डॉट हो सकता है, लेकिन मकान में क्या होगा, उस भवन संख्या 2 में मकान संख्या 3 हो जाएगा, इसलिए यहाँ क्या करेंगे 003 इस तरह से लिखेंगे। तो मकान क्या करने के लिए है, तो आवासीय है, जिसमें हम लोग वास करते हैं उसको आवासीय बोलते हैं। तो इस तरह से हम आवासीय लिख देंगे। अब देखेंगे कि उसमें परिवार संख्या कितना रहता है। मकान संख्या 003 में कितना परिवार रहता है, परिवार संख्या हो जाएगा 1 ही परिवार रहता है उसमें भी। और कौन रहता है, तो उसमें रहता है कमल रहता है, एक कमल रहता है। अब देखते हैं कमल एक परिवार है, तो परिवार कमल के परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। तो यहाँ अब देख रहे हैं कि सदस्य का मतलब हुआ कि एक कमल है, उसकी पत्नी है, 2 बेटे हैं, 1 बेटी। तो कुल मिला के हम 3 बच्चे हो गए और 2 ये, तो कुल मिला के हम इस तरह से 5 दिखा सकते हैं, 5 लिख देंगे। अब आते हैं, फिर आता है एक 8वां कॉलम कहता है परिवार का क्रम संख्या। तो परिवार का यहाँ क्लियर है कि मकान संख्या 003 में उनका क्रम संख्या का मतलब हुआ कि रहने वाला कितना परिवार है, तो 1 ही परिवार है, तो यहाँ हम 1 दर्शा देंगे। अब आते हैं कि वह किस तारीख को हम वहाँ जनगणना किए हैं या गणना किए हैं, तो तारीख हो जाएगा 7/1/2023, ये हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा, अब देखते हैं इस परिवार को हमको किसी से हस्ताक्षर करा लेना, किसी भी से हमको हस्ताक्षर करा लेना। उसमें किसी तरह की टीका टिप्पणी या किसी तरह का मन में शंका नहीं होनी चाहिए कि हम उसके मुखिया से ही करवा ले, यानी
परिवार के जो मेन हैं उनसे ही करा ले, ऐसी इस तरह की बात नहीं है। यहाँ कॉलम क्लियर कहता है परिवार का हस्ताक्षर। परिवार, कोई भी परिवार के अंदर जो भी मेंबर होगा किसी से भी हम हस्ताक्षर करा सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ हो जाएगा राजेश से हम उनका बच्चे हैं, करवा लिए। अब इसमें हम नंबर कैसे डालें उसमें, ये जो भवन संख्या 2 में 2 परिवार रहता है तो उनको हम नंबर से, उनके घर पे मकान नंबर कैसे डालें, एक सिंबल से हम बता रहे हैं। ये है, ये भवन नंबर है, इस तरह से हम भव नंबर कितना हो जाएगा, भव नंबर हो जाएगा 00002। और इसमें मकान नंबर क्या हो जाएगा, पहला होगा मकान नंबर जैसा है सुरेश का हो जाएगा, ये हो जाएगा मौ नंबर, हो जाएगा 002। और इसका हो जाएगा मौ नंबर 003। इस तरह से लिखा चला जाएगा, इस तरह से लिखा जाएगा। इसमें हम किसी तरह का बिना संदेह किए हुए बेहिचक हम काम कर सकते हैं। अब आते हैं अब इसी तरह फिर हम अगला यहाँ पर हम काम कर लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्या फिर निरंतर रूप से हम चौथा फॉर्मेट में हम फिर चौथा नंबर पर जाते हैं क्रम संख्या। अब फिर क्या किए, वो भवन संख्या 2 को छोड़ के अब तीसरा भवन में जाते हैं तो वहाँ तो क्या हो जाएगा, भवन संख्या हो जाएगा 003 और मकान संख्या हो जाएगा 00004। इस तरह से तो क्या करने के लिए है, तो वो मकान है क्या करने के लिए, तो हम तो ही देखते हैं कि उसमें हम लोग रहते हैं, तो रहने की जो जिस मकान में रहते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, आवासीय। इस तरह से हम लोग आवासीय लिख सकते हैं। अब ये देखते हैं, अब हम यही देखते हैं, इसमें क्या देखते हैं कि इसमें भवन संख्या 3 है, लेकिन भवन संख्या 3 में एक ही कमरा है, वहाँ एक ही कमरा है और वो कमरा मकान नंबर हो जाएगा 004 और किस काम के लिए उपयोग किया जा रहा है, आवासीय के लिए। तो क्या करते हैं उसमें कि 2 भाई रहता है, भवन एक ही है, उसमें एक कमरा है और 2 भाई उसमें वास करता है, 2 भाई एक ही रूम में 2 भाई है। तो तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ क्रम परिवार का संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। क्यों 2 हो जाएगा कि यहाँ देख रहे हैं कि भवन एक ही है और एक ही कमरा है, 2 भाई इसमें वास कर रहा, तो यहाँ परिवार की संख्या हो जाएगा, एक ही रूम में 2 भाई रह रहा है तो 2 हो जाएगा।
क्या हो जाएगा? तो पहला भाई का क्या नाम हो जाएगा? मान लीजिए कि हम इनका नाम पंकज रख देते हैं, पंकज है। अब देख रहे हैं कि पंकज को कितना परिवार है भाई, परिवार में कितना सदस्य है? तो पंकज एक है, उसकी पत्नी दो है और दो बच्चे हैं। तो हम देख लेते हैं कि इस तरह से 4 हो गया, 4 हम इंडिकेट कर देते हैं। तो 4 इंडिकेट कर दिए। तो फिर क्या देखते हैं, वहाँ आता है 8वां कॉलम परिवार का क्रम संख्या। तो क्रम संख्या क्या हो जाएगा? एक मकान में एक भवन में एक परिवार एक तरफ रहता है ना, तो यहाँ हम 1 दे देंगे, एक तरफ 1 दे देंगे, क्योंकि उसी में दूसरे तरफ दूसरा भाई रहता। तो पहले हम क्या करेंगे? 1 दे देंगे। अब किस तारीख को हम सर्वे किए हैं, गणना किए हैं? तो हम किए हैं इसके यहाँ 8 को, मान लीजिए 8/1/023। और हम क्या करते हैं, उनके किसी भी मेंबर से, किसी भी परिवार से हम उनका हस्ताक्षर करा लेते हैं। मान लेते हैं रानी देवी, उसकी पत्नी है, उनसे हम साइन करवा लेते हैं। ठीक है। अब क्या है, अब पहले हम बताए क्या, एक ही भवन में एक ही कमरा है, उसमें 2 भाई, एक तरफ एक भाई रहता है, दूसरे तरफ दूसरा भाई रहता है। तो अब क्या करते हैं, दूसरा भाई कैसे रहता है अब देखते हैं। तो इनको हम क्रम संख्या क्या करेंगे, 5 डालेंगे। और भवन संख्या में क्या होगा, डॉट होगा, का मतलब वही है, भवन संख्या वही है और मकान संख्या भी वही है, इसलिए इसको डॉट कर देंगे। तो क्या करते हैं, तो आवास आवासीय है। अब क्या है कि उसमें क्या कर रहा, परिवार का संख्या कितना, तो 2 संख्या रहते हैं, उसी मकान में 2 परिवार रहते हैं, एक ही मकान में 2 परिवार। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2। अब पहला परिवार कौन रहता था, पंकज रहता था, दूसरा परिवार राकेश रह रहा है। राकेश, अब देखते हैं राकेश को कुल कितना बाल बच्चे हैं, यानी उनका परिवार में कुल कितने मेंबर हैं। तो कितने मेंबर हैं, तो हम देखेंगे राकेश की एक बेटी है, 2 बेटा है, 3 हो गया, और एक पत्नी, एक खुद, तो 5 हो गया। तो हम इस तरह से हम 5 परिवार को दर्शाते हैं। राकेश जी जो बताएंगे उस हिसाब से हम करेंगे, अपने मन से कुछ भी नहीं करना है, वो जो हमें सदस्य बताएंगे हम उस पर ही विचार करेंगे, उस पर ही बात करेंगे। तो 5 दे दिए। अब आते हैं कि परिवार का क्रम संख्या यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा परिवार का क्रम संख्या हो जाएगा कि 2। अब क्यों कहेंगे ऐसा 2, इसलिए कि भवन संख्या 3 में, मकान संख्या 4 में, दूसरा मकान है ही नहीं, उसमें 2 परिवार रहता है, 2 परिवार रहता है। तो यहाँ परिवार की संख्या 2 है, 2 परिवार रहता है। तो उसमें होता क्या है कि एक परिवार, यहाँ दूसरा क्या हो जाएगा, पहला परिवार क्रम संख्या 1 हो जाएगा और दूसरा क्रम संख्या क्या हो जाएगा, 2। और यहाँ क्या हो जाएगा, किस तारीख को हम किए थे, 8
1023 इस तरह से हम आज का उसकी पत्नी सुनीता से हस्ताक्षर कर देती है। तो इस तरह से हम अपना प्रपत्र को भर सकते हैं और मैं खुद प्रगणक हूँ और इसमें हमें भी जानकारी लेने की आवश्यकता है। आप लोग इस तरह की अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं और मैं भी कुछ सीखने के में हमेशा प्रयत्न करते रहता हूँ। अगर हमसे भी कहीं त्रुटि हुई तो कमेंट के माध्यम से हम बताएंगे कि इसमें कहीं त्रुटि हो तो हम भी आपसे जानकारी लेकर के उसमें ठीक कर सकते हैं। तो और पर्यवेक्षक जो हमारे हैं सुरेश भाई जी हैं, हाँ निशांत भाई जी हैं, दिलीप ठाकुर भाई जी हैं, जो कि मोहम्मद हातिम हैं, जो कि विभाग से हमेशा जुड़े रहते हैं और नई नई जानकारी लेते रहते हैं। तो उनसे हम, क्योंकि वो तो आखिर सीनियर हैं डिपार्टमेंटल में, उनका अभी उसे पर्यवेक्षक बना के भेजा तो विशेष जानकारी प्रतिदिन मिलते रहता है। तो उस हिसाब से जानकारी आप लोग भी ले सकते हैं और आप लोगों को जो जानकारी मिले हमें भी बताने का प्रयास करेंगे। और उसमें कहीं भी अगर हमारे द्वारा किसी तरह की त्रुटि हुई तो उसको आप लोग कमेंट के माध्यम से आप खुद भी सुधार लेंगे और हमें भी सुधारने के लिए कमेंट करके बता देंगे। क्योंकि हर व्यक्ति में किसी ना किसी तरह का कमी होता है और मैं भी हर तरह से परिपूर्ण नहीं हूँ, मैं भी प्रगणक हूँ। और आज का वीडियो बस यही है और जानकारी हमें आप लोग देते रहेंगे। और मेरा एक मोबाइल नंबर नीचे दिया गया है, जो मोबाइल नंबर है 88 094 20 10 6। इस नंबर से मेरा व्हाट्सएप भी चलता है, इस नंबर से मेरा चैनल भी चलता है। मेरा चैनल का नाम है RG विद्या निकेतन के नाम से। अगर कहीं भी त्रुटि हुई हो तो मुझे माफ़ करेंगे और आगे मुझे सलाह देंगे कि इसमें क्या क्या ला करके ठीक किया जा सकता है। तो आज का वीडियो हम यहीं तक समाप्त करते हैं और मुझे आप लोगों की दुआ से, कृपा से मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। जय हिंद, जय भारत।